ओके जी, तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर नॉट अ स्पेक्टेटर में आप सभी का स्वागत है। इसका मीनिंग होता है कि मैं दर्शक नहीं हूँ, नॉट अ स्पेक्टेटर। पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम इज़ मोर एक्साइटिंग दैन जस्ट वॉचिंग इट। मतलब किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना, उसको खेलना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय कि सिर्फ आप उसको देख रहे होते हो। रीड एंड फाइंड आउट वाई द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू बी अ स्पेक्टेटर। तो हमको ये पढ़ना है जो नीचे में पोइट्री दी गई है, और ये पता लगाना है कि क्यों वो जो पोएट है, जो इसको लिखने वाला है, कवि है, वो स्पेक्टेटर यानी कि एक दर्शक नहीं बनना चाहता है। तो चलो पढ़ते हैं। तो पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉक्सिंग के। यहाँ पे क्रिकेट खेलता हुआ एक दिख रहा है खिलाड़ी, यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर है, यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर दिख रहा है। चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ मेयर स्पेक्टेटर, आई वॉन्ट टू इन्जॉय ईच गेम। मतलब मैं सिर्फ एक दर्शक बन के नहीं रहना चाहता, मेयर मतलब सिर्फ। आई वॉन्ट टू इन्जॉय ईच गेम, मैं हर एक गेम को इन्जॉय करना चाहता हूँ। विथ द ग्रेट बॉक्सर्स आई वॉन्ट टू बॉक्स एज नाउ रेसलिंग टू रॉक्स। तो मैं जो महान बॉक्सर्स हैं, जैसे ये बॉक्सिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं बॉक्सर के, तो मैं उन लोगों के साथ में खेलना चाहता हूँ, बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल जो रेसलिंग है, जो लड़ाई होती है ना, रेसलिंग WWE भी बोल सकते हो आप उसको, वो भी काफ़ी ट्रेंड में है, रॉक कर रहा है, ऐसा बोल रहा है वो। आई वॉन्ट टू हिट अ टन। अ टन मतलब होता है सेंचुरी, इसका मीनिंग यहाँ पे नीचे में दिया है। टन मतलब होता है सेंचुरी, मतलब जैसे क्रिकेट में शतक लगाते हैं ना, तो उसी को ही बोलते हैं टन। तो मैं एक सेंचुरी लगाना चाहता हूँ, एंड नॉट बी जस्ट ए स्पेक्टेटर, मैं सिर्फ दर्शक बन के नहीं रहना चाहता। क्रिकेट, हॉकी, खो खो, कबड्डी, ये सारे गेम्स के नाम हैं। टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट और बेसबॉल। आई रश आउट टू प्ले व्हेन माई फ्रेंड्स कॉल। तो चाहे कोई भी गेम्स हो, मैं भाग के जाना चाहता हूँ जब मेरे दोस्त मुझे बुलाएंगे ये सब खेलने के लिए। विथ ईच स्ट्रोक देयर इज़ अ थ्रिल। मतलब हर एक मूव में, हर एक गेम के हर एक स्ट्रोक में, जैसे कि क्रिकेट में बैट घुमाने में, बॉलिंग करने में, फील्डिंग करने में, हर एक गेम में, हर एक स्ट्रोक में क्या है, मज़ा है, एक थ्रिल है। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्पेक्टेटर अलोन, मैं सिर्फ दर्शक बन के नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू हिट द बुल्स आई। बुल्स आई मतलब होता है टारगेट, यहाँ पे दिया है ना टारगेट। जैसे कि शूटिंग एक गेम होता है जिसमें बंदूक होती है, एक निशाना लगाना होता है, तो जब निशाना लग जाता है ना, तो बोलते हैं बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब होता है टारगेट। आई वॉन्ट टू हिट द बुल्स आई। रन, स्विम एंड डाइव। डाइव मतलब होता है जंप करना, कहाँ से, फ्रॉम द स्काई, मतलब आसमान से प्लेन में कूदते हैं ना, उसको डाइव बोलते हैं, स्काई डाइविंग, तो वही वाला है। ठीक है, तो मैं भागना चाहता हूँ, रन। मैं तैरना चाहता हूँ, मैं डाइव करना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द स्काई। आई लव द वे माई मसल्स फ्लैक्स। तो मुझे मेरे मसल्स, जैसे ये होता है ना, ये मसल फ्लैक्स करता है, जैसे बॉडी बनाओगे अच्छे से, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पिक्चर्स में आपको दिखेगा, ये देखो पिक्चर्स में कैसे बॉडी को फ्लैक्स कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे मसल्स जो है फ्लैक्स करते हैं। हाउ द हार्ट थ्रॉप्स एंड ब्लड गसिश। तो हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होता है जब हम बहुत कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्पेशली जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सब कब होता है, जब हम खेलते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं तब नहीं। ठीक है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, ये बोल के बता रहा है। स्पेक्टेटर, मैं सिर्फ दर्शक नहीं हूँ। नॉट मी, मैं तो नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले ईच डे, मैं हर दिन खेलना चाहता हूँ। ईच डे मतलब हर दिन। ईच स्पोर्ट इन माई ओन इंटरेस्टिंग वे, हर एक स्पोर्ट को मेरे अपने तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये हैं पोएट, जिसका नाम है ENM, एन में बोल सकते हो, काफ़ी शॉर्ट नेम है। तो ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि मैं सिर्फ दर्शक देखने वाला बन के नहीं रहना चाहता, मैं एक स्पोर्ट्समैन, एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं हर गेम खेलना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं। तो सिंपल सा छोटा सा पोयम था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं वेरी क्विकली। अच्छा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बताऊँ मैं उससे पहले आप ये आंसर्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पहले दिया है। जब ये यूनिट स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे कुछ आपको ये वर्ड्स आपको मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक। आपको लिखना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है क्रिकेट का 7 वाला, लेग बाई, मेडन ओवर, पिच, सिली पॉइंट।
तो ये सब वर्ड्स ना यूज़ होते हैं जब हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं। तो इसी तरह से सारे ये आप आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना। तो चलो हमारा क्वेश्चन आंसर नॉट अ स्पेक्टेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डजंट द पोएट वांट टू बी स्पेक्टेटर। तो जो ये पोएट है, कवि है, वो दर्शक क्यों नहीं बनना चाहता है? आंसर इज द पोएट डज नॉट वांट टू बी ए स्पेक्टेटर बिकॉज ही वांट टू इन्जॉय ईच गेम। क्योंकि वो हर एक गेम को इन्जॉय करना चाहता है। सिंपल सा आंसर। वॉट डज ही डू वेन हिज फ्रेंड्स कॉल हिम। तो जब उसके दोस्त उसको बुलाएंगे तो वो क्या करता है? वाई डज ही डू सो, और वो ऐसा क्यों करता है? आंसर इज ही रशेज आउट टू प्ले। तो वो भाग के जाना चाहता है खेलने के लिए। ही डज सो बिकॉज ही लव्स टू प्ले। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको प्यार है खेलने से। ही लव्स टू प्ले। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम सेम आवाज़, सिमिलर आवाज़। जैसे कि मैं इस वर्ड को पढ़ूंगा मेयर और ये वाले वर्ड को पढ़ूंगा मेयर, तो साउंड सेम आ रहा है ना, मेयर मेयर, बट स्पेलिंग अलग है। देखो इसका एम ए आ रही है, इसका एम ए आ रही है। वैसे ही सेकंड वाला ग्रेट और ये भी ग्रेट, स्पेलिंग लेकिन अलग है देखो। तो इसको सेम साउंड होता है, स्पेलिंग अलग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ओके। नेम द गेम्स विच गिवन द टर्म्स आर एसोसिएटेड। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये कौन से गेम में यूज़ होता है ये हमको बताना है। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एक एग्जांपल अभी बता रहा था ना, मेडन ओवर, 6, 4, हैट्रिक, तो ये सब किस में यूज़ होता है? क्रिकेट में। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे बुल्स आई, तो ये कहाँ यूज़ होता है? शूटिंग में। मैंने बताया ना आपको, शूटिंग में जब टारगेट लग जाता है तो उसको बोलते हैं बुल्स आई। टन, टन मतलब होता है सेंचुरी, 100 का आंकड़ा जो होता है उसको टन बोलते हैं। तो ये किस में यूज़ होता है? क्रिकेट में। नेम एनी टर्म एसोसिएटेड विद द गिवन गेम्स। तो यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दिए हैं, अब उससे रिलेटेड टर्म्स हमको बताने हैं जो उसमें यूज़ होते हैं। तो रेसलिंग में क्या यूज़ होता है? हेडलॉक, ठीक है, हेडलॉक। रेसलिंग मतलब लड़ाई। बेसबॉल मतलब वही क्रिकेट जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका बैट जो होता है। तो बेसबॉल में क्या होता है? थ्रो, ठीक है, जब हम बॉल थ्रो करते हैं। वॉट डज ए स्पेक्टेटर डू। तो एक दर्शक क्या करता है? हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेयर। तो एक खिलाड़ी से वो कैसे अलग होता है? अ स्पेक्टेटर वॉचेस द गेम वाइल अ प्लेयर प्लेस। तो जो दर्शक होता है, स्पेक्टेटर होता है, वो गेम को देखता है, वॉच करता है, सिर्फ देखता है, जबकि जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो खेलता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सेवेंथ क्वेश्चन, गिव द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। तो पहले जो 4 लाइन्स हैं, हमने जो अभी पोएम पढ़ा, तो उसके राइम का स्कीम बताना है। जैसे कि स्पेक्टेटर, गेम, बॉक्स, रॉक्स, तो ये वो वर्ड्स हैं जो पहले 4 लाइन्स में आए हैं। तो पहला वाला को हम ए बोलेंगे क्योंकि ये अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, ये सेम है। देखो बॉक्स और रॉक्स सेम सेम सुनाई दे रहे हैं ना, होमोफोन्स जैसा। तो जो सेम सेम है उसको हमने सी सी कर दिया। तो पूरे 1 2 3 4 लाइन कैसे राइम कर रहे हैं? ए बी सी, तीनों डिफरेंट है बट फोर्थ वाला सेम है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्या है? सेम सेम है, तो इसलिए उसको सी सी लिखे। तो इस तरह से राइम होता है। अकॉर्डिंग टू यू विच लाइन डिपिक्ट द पोएट्स एक्सट्रीम लव फॉर स्पोर्ट्स। तो आपके अनुसार इस पोएम में जो भी हमने पढ़ा, वो कौन सा लाइन है जो ये दिखाता है कि जो हमारा पोएट है, कवि है, उसको स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है? एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। कौन सा वो लाइन है? तो वो लाइन है, आई वॉन्ट टू इन्जॉय ईच गेम। वो बोलता है कि मैं हर एक गेम को इन्जॉय करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द लाइन। तो आज के क्वेश्चन आंसर वाले में बस इतना ही बताऊंगा, बाकी को मैं बस जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, बहुत इजी है, फिर आप लिख सकते हो। ग्रामर इन यूज़, correct the errors, again what, correct the errors, choose the correct option, okay, fill in the blanks using suitable words, let's write with each stroke there is a thrill। ये पता नहीं क्या है, स्टूडेंट्स लाइफ, जो भी है आप लोग लिख लेना अगर आपको ज़रूरत है तो, बट मोर और लेस हमने वो सारी चीज़ें कर ली है जो बेसिक हमको इस चैप्टर में समझ आया।
ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और